इस आदमी ने गूंगी लड़की की मदद की इसका गिरता हुआ बैग पकड़कर। ट्रेन से उतरने के बाद लड़की चुपचाप इसका 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक पीछा करती रही। ये देखकर आदमी ने सोचा कि लड़की उसे पसंद करती है, तो इसने कहा छोड़ दो। उसे लड़की में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, लड़की ने पीछे से उसका बैग पकड़ लिया। इस बार आदमी का सब्र टूट गया। इसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर इसका पीछा करना है तो नंबर लो और शहर में लाइन में लग जाओ। लेकिन लड़की ने इशारों से बताया कि वो जानबूझकर इसका पीछा नहीं कर रही। असल में थोड़ी देर पहले जब आदमी ट्रेन में फ़ोन पर बात कर रहा था, लड़की ने इस फ़ोन से अपनी दादी की आवाज़ पहचान ली थी। वो अपनी दादी को ढूंढने के लिए इसका पीछा कर रही थी। सच्चाई जानकर आदमी को अजीब लगा। इसे लगा था कि लड़की इसे पसंद करती है। फिर इसने लड़की के हाथ में दादी का पता देखा। कागज़ देखकर समझ आया कि लड़की सच में इसकी पोती थी। इसने फ़ौरन दादी को फ़ोन किया और कहा कि वो इनके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आ रहा है। फिर इसने बैग उठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। लड़की को लगा कि आदमी इतना अच्छा दिल नहीं है। वो भी इसके साथ शहर गई दादी को सरप्राइज़ देने के लिए। आदमी ने लड़की को अपने पीछे छुपाया और ऊपर की तरफ चिल्लाया कि कोई दादी के फल चुरा रहा है। एक सेकंड में दादी गुस्से से बाहर आई। जैसे ही उन्होंने पीछे खड़ी लड़की को देखा, वो पोती जिसे उन्होंने 10 साल से ज़्यादा वक्त से नहीं देखा था, वो वही रुक गई। लड़की बोल नहीं सकती थी, तो इसने फ़ोन निकाला और सब समझाया। हमेशा हंसमुख रहने वाली दादी टूट गई, दौड़ कर आई और पोती को कस कर गले से लगा लिया। आदमी उस नमगीन पल को सहन ना कर पाया। इसने सिगरेट जलाई और आंसू रोकने की कोशिश की। असल में लड़की की माँ कुछ महीने पहले कार एक्सीडेंट में मर गई थी। इसका बाप इसकी बहन को बचाने के लिए इसका दिल लेना चाहता था, इसलिए वो भागकर दादी के पास आ गई। इसकी दुख भरी कहानी सुनकर इस आदमी सख्त आंखों से आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि इसने इतना बेरहम नहीं होना चाहिए। माफ़ी के तौर पर इसने लड़की के लिए गुलाबी कपड़े खरीदे और खिड़की के बाहर से छुपकर इसे देखा। अगले दिन लड़की उसके टैटू शॉप पर आई और बोली कि उसकी दादी गर्मी को लेकर परेशान है, इसलिए उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर वहीं आराम कर ले। उसके दोनों भाई सोच रहे थे कि वो मना कर देगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आदमी उसे सीधे अपने कमरे में ले गया और कहा वो सिर्फ कमरे और बालकनी में रह सकती है। जब तक वो कुछ नहीं तोड़ेगी उसे गुस्सा नहीं आएगा। जैसे ही वो गया, लड़की ने देखा कि उसने एक तितली बनाई थी। उसे याद आया कि आदमी ने कहा था कि चीज़ें मत तोड़ो, तो उसने उसी तितली के नीचे फूल बना दिए। उसके भाई डर गए और सोचने लगे कि अब वो फट पड़ेगा। लड़की भी डर गई। तभी आदमी ऊपर आया। भाइयों ने फ़ौरन सफाई दी कि ये जानबूझकर नहीं हुआ। आदमी गुस्से में लगा। इसने उसके हाथ से ड्राइंग छीन ली। लड़की बार बार माफ़ी मांगने लगी, फिर भाग गई कहते हुए कि उसे स्कूल जाना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आदमी वाकई में नाराज़ नहीं था। उसे लगा कि इसने लड़की को डरा दिया है, इसीलिए वो उसे दोपहर में स्कूल से लेने गया। अभी एक लड़की जो इस आदमी को पसंद करती थी आ गई और इनके रिश्ते पर सवाल उठाने लगी। गूंगी लड़की डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन आदमी ने इसके कंधे पर हाथ रखा और दूसरी लड़की को कहा कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो उसका पीछा करे, लेकिन अगर उसने गूंगी लड़की को छुआ तो वो उसे बख्शेगा नहीं। वो गूंगी लड़की के साथ कार में चला गया। उसने उसकी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की। उसका डरौना चेहरा देखकर लड़की डर गई। उसने ड्राइंग वाली गलती के लिए माफ़ी मांगी और उसकी महारत की तारीफ़ की। फिर उसने उसे नीचे छोड़ा और कहा कि सामान पैक करो और ट्रांसफॉर्म का काम देख लेगा। जैसे ही लड़की ऊपर गई, उसके बाप ने उसे डंडे से मारा। असल में उसकी बहन का हार्ट डोनर अभी तक नहीं मिला था, इसलिए इसका बाप इसका दिल लेना चाहता था। शुक्र है कि आदमी ने शोर सुन लिया और सही वक्त पर पहुंच गया लड़की को बचाने।